इतनी पावर है क्रिकेट में, अगर हमारे प्लेयर से हम एक्सपेक्ट करते हैं कि भाई 10 साल से तुमने कुछ किया नहीं है, जीतो, तो हम बोलने के हकदार हैं हम। तुम लोग अपने क्रिकेटर को तो देते नहीं कुछ, जलील उनको करते रहते हो हर फ्रंट में। तुम लोग किस मुंह से बोलते हो कि जीत के दिखाओ? उनको तुम 1/10 तो जरूर जो इंडियन क्रिकेटर को मिलता है, फिर बोलो कि भैया मुकाबला करो। तुम करेंगे कहां से वो मुकाबला करने आए हुए हैं, इतना उनके सर पे प्रेशर डाला हुआ है, हालत खराब कर दी, उनके कपड़े फाड़ के रख दिए तुमने बाबर आजम के। यार सही, लिटरली कपड़े फाड़ दिए बाबर आजम। अभी आप देखो ना सुशांत भाई, जब अफगानिस्तान से मैच हारे उसके अगले ही दिन पूरी पीसीबी कह देती है भाई ये टीम इंजमाम और बाबर की है। अभी टीम बाहर हुई भी नहीं, पहले ही बिल फाड़ना शुरू कर दिया, एजेंडा पहले ही शुरू कर दिया। अफगानिस्तान से हारे, प्रेस रिलीज में लिख दिया गया कि ये इंजमाम उल हक और बाबर आजम की टीम है, जब ये वापस आएंगे देखा जाएगा। हाँ, कि मतलब बोल दिया कि वापस आएंगे तो निकाल देंगे, इनडायरेक्टली बोला। अभी भी ये ज़का अशरफ बोल रहे हैं मैं बाबर आजम को सपोर्ट करता हूं। हाँ, वर्ल्ड कप के बाद देखूंगा का मतलब क्या होगा? तुमने जब खुद ही नहीं रहना, तुम किस मुंह से बोल रहे हो कि मैं देखूंगा? मतलब द वे तुम्हारा बनता ही नहीं बोलना। द वे ज़का अशरफ हैज हैंडल्ड हिज टेन्योर विद पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड, मैं तो कहता हूं नजम सेठी साहब का इससे लाख गुना बेहतर था। अगर कहीं ज़का अशरफ साहब के टेन्योर में फाइनल होना होता, एशिया कप हाइब्रिड में होना, कैसे उनसे हो ही ना पाता। ज़का अशरफ जो आके अपना राजीव शुक्ला साहब को और उनको होस्ट करते हैं, रॉजर बिन्नी साहब को, और फिर बोलते हैं दुश्मन मुल्क। वहीं पे इतनी तो अकल नहीं है आप में, इतने बुजुर्ग हैं आप, इतनी तो अकल नहीं है आप में कि आप बात क्या कर रहे हैं, दुश्मन मुल्क बोल रहे हैं। खुद आप आके डिनर करके वापस चले गए। फिर आप हर बात में बहाने बना रहे हैं। और अंडर द बस जिसको बोलते हैं ना, यू हैव थ्रोन योर कैप्टन अंडर द बस, बाबर आजम को तो आपने फेंक दिया मरने के लिए। भाई तुम्हारा पाकिस्तानी है ना वो लड़का, उसको तो तुमने बर्बाद कर दिया, उसकी तो हालत खराब कर दी, उसके तो व्हाट्सएप चैट भी तुम लीक कर रहे हो और धड़ल्ले से बोल रहे हैं दिखाओ इसका व्हाट्सएप दिखाओ। वही है ना, आप बस जिसे पंजाबी में कहते हैं अपना उल्लू सीधा करना, अपना पक्ष आप साफ कर रहे हो। बट वही जो है ना ज़का अशरफ साहब, अगर आप ऐसे चैट्स को रिवील कर रहे हो तो आप वो बातें क्यों नहीं रिवील कर रहे कि अभी तक सैलरीज क्यों नहीं गई हैं? पैसे तो आप लोग कमा रहे हो, एशिया कप आपने होस्ट किया, एंकर नहीं है, अभी तक सैलरी क्यों नहीं गई? गलत प्रूव करने के लिए जो राशिद लतीफ ने अपने शो में बोला था कि बाबर आजम ज़का अशरफ को कॉल कर रहा है, ज़का अशरफ फोन नहीं उठा रहा, बाबर आजम सीओओ सलमान को फोन कर रहा है, सलमान फोन नहीं उठा रहा, सिर्फ उसको गलत प्रूव करने के लिए आपने एक ओछे टुच्चे शो में टुच्चा इंटरव्यू, कोई बोर्ड का प्रेसिडेंट देखा है भाई अभी ऑस्ट्रेलिया का, इंडिया का, किसी का, कि जो इंटरव्यूज दे रहा है बैठ के अपनी जस्टिफाई कर रहा है अपने आप को कि मेरी कुर्सी बच जाए? क्या जरूरत थी इंटरव्यू देने की? वो अच्छा टुच्चा इंटरव्यू देकर, और राशिद लतीफ का वो भी सेटिंग वाला इंटरव्यू लग रहा था। राशिद लतीफ को गलत प्रूव करने के लिए तुमने अपने कैप्टन की व्हाट्सएप चैट लीक करवा दी भाई। जैसे शाहिद अफरीदी ने आज बोला है, बहुत ही ओछी और टुच्ची और घटिया हरकत है। आप ये देखो ना भाई, इस हरकत के बाद, और आज तुमने अपने लेजेंडरी इंजमाम उल हक को भी चलते वर्ल्ड कप में रिजाइन करवा दिया। तो पहले क्या कर रहे थे? झक मार रहे थे तुम पहले। यार इस हरकत के बाद बाबर आजम को पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड, ज़का अशरफ साहब, आपके सीईओ चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर मिस्टर जो भी सलमान है, उनके ऊपर क्या भरोसा रह जाएगा? बाबर किस एंगल से, बाबर किस बिना पर भरोसा करेगा? भाई कल को मैं इनको कुछ भी मैसेज कर दूंगा, ये लोग उठाकर पब्लिक में डाल देंगे, मुझे बदनाम करने के लिए, मेरा एंगल दिखाने के लिए, या फिर अपने आप का उल्लू सीधा करने के लिए, अपने आप को जस्टिफाई करने के लिए। पाकिस्तान की हिस्ट्री रही है, कोई भी कप्तान बन जाए, मैं बड़ा हैरान होता था कि बाबर कैसे बचा हुआ है अभी तक। कोई भी कप्तान होता था हमेशा उसको नीचे खींचना, चाहे वो बोर्ड हो, चाहे वो एक्स क्रिकेटर्स हो, चाहे वो टीम के उसके बंदे हो जो उसकी पीठ पे छुड़ा गोपर हो, ठीक है ना? यही बाबर आजम आज फेस कर रहे हैं। और क्योंकि बाबर आजम हार भी चुका है तो उसकी और ऐसी की तैसी हो रही है, बिकॉज बाबर आजम की भी गलतियां, कुछ लोग जिनको इमाद वसीम को टीम में रखना चाहिए था, चलो अब तो गलतियां हो गई और वो पहुंच गया और वो गेम खेल रहा है। अभी भी 3 मैच बचे हुए हैं ना। अब ये हरकतों करने के बाद आपको क्या लग रहा है कि आप जीत जाओगे? कहां से भाई? इतने प्रेशर में कौन जीत? अब जीत गया तो मिरेकल होगा फिर, क्योंकि अब तो पाकिस्तान को कल बांग्लादेश में हरा रही है मेरे ख्याल से भाई, जिस तरीके की हरकतें आप कर रहे हो। और ये जो हरकतें हैं ना, ये हरकतें आपकी टीम का जो एक मनोबल है, आपकी टीम की यूनिटी है, उसे बनाती नहीं, उसे तोड़ती है। आपकी टीम ग्राउंड लेवल पे अच्छा नहीं कर रही, ऑफ द ग्राउंड के मसले आपके बहुत बड़े हो गए। अब कहीं चलते वर्ल्ड कप में भगवान ना करे इनकी कोई इंजरी आ गई, किसी प्लेयर की रिप्लेसमेंट चाहिए हो, आपके पास तो वर्ल्ड कप में चीफ सिलेक्टर नहीं है, किसको आप कहोगे आगे? कौन ऐसी फाइनल अथॉरिटीज डिसीजन लेगा? यही तो आप कहते हैं कि भाई पाकिस्तान क्रिकेट का एक तरह से मजाक बन चुका है। जिस तरह से चीजें पिछले 2-3 महीने में मैनेज हुई हैं, मुश्किल से लग रहा था पिछले 2-3 सालों से जैसे चीजें मैनेज हो रही थी कि हाँ भाई अब पाकिस्तान शायद ग्रो कर रहा है, पीएसएल थोड़ा आपने बेहतर कर दिया, आप चलो जैसे भी जीते, आप जीत रहे थे, कुछ ओडीआई सीरीज जीत रहे थे, वर्ल्ड कप के फाइनल में पिछले 2-3 साल में चीजें बेहतर होते हुए नजर आ रही थी। लेकिन ये वर्ल्ड कप आपको पूरी तरह से डिमोलिश कर रहा है, खत्म कर रहा है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को, जिस तरह से मैनेजमेंट चल रही है। और इंजमाम उल हक साहब का आज रिजाइन कर देना, वो भी चलते वर्ल्ड कप में, इंपॉर्टेंट मैच से एक दिन पहले। होता ना कि अभी टीम बाहर हो चुकी है, चलो अब कोई चांस नहीं है किसी भी तरह मैथमेटिकली, अभी आपकी टीम के चांसेस हैं,
10-20% अभी भी आप सेमीफाइनल में जा सकते हो अगर न्यूजीलैंड बचे मैच हार गया, और उससे पहले ऐसी हरकतें, क्या टीम का कैंप रहेगा, मैनेजमेंट में इस टाइम क्या रहेगा। मिकी आर्थर तो वैसे भी इस टीम का सगा मुझे लगता ही नहीं है, जो चलते एशिया कप में ऑनलाइन कोचिंग कर रहा था। ये जो माइटी राजू बोल रहे हैं, मैं आपको समझा देता हूं। जो आप बात कर रहे हैं ना कि वो जो स्पोर्ट्स मैनेजमेंट फर्म है, सारा तमाशा मैं आपको समझाता हूं। इंजमामुल हक ने, मैंने शुरू में भी समझाया, फिर समझा देता हूं। इंजमामुल हक, अब बोला जा रहा है तलहा करके कोई है, बाहर रहते हैं, यूके में या कहीं पर है, उनकी स्पोर्ट्स मैनेजमेंट फर्म है जिसमें हिस्सेदार है, शेयर होल्डर है इंजमामुल हक भी, शेयर होल्डर है मोहम्मद रिजवान भी। तो कल ज़का अशरफ ने अपने इंटरव्यू, जब भी उनका इंटरव्यू आया था, उन्होंने बोला था कि भाई अब मैं तहकीकात करूंगा, मुझे पता चला है कि इनकी स्पोर्ट्स मैनेजमेंट फर्म है, तो जो जो लड़के इसमें जा रहे हैं, वो लड़के जो टीम में खेल रहे हैं, वो लड़कों को वो रिप्रेजेंट कर रहा होगा, तो वो तो चाहेगा कि यही खेले, बाकी कोई खेले ना। तो मैं आज इंजमामुल हक को बुलाऊंगा और पूछूंगा, तो ये पहले क्यों नहीं पता था आपको? पहले आपको इंजमामुल हक को भी नहीं पता था। इंजमामुल हक वगैरह ने भी ये बोला कि भाई ये तो हर जगह होता है, ये तो इंडिया में भी होता है, विराट कोहली वगैरह भी स्पोर्ट्स मैनेजमेंट फर्म का हिस्सा है। हाँ, वो अलग बात है कि कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट वहां पे नहीं पैदा होता है, उसकी अलग बात है। लेकिन इंजमामुल हक को ये टाइम पे निकालना, पहले पता ना होना, दिस इज वेरी स्ट्रेंज। यही तुम्हारी टीम जीत गई होती तो कमेटी भी ठीक हो जाती, स्पोर्ट्स मैनेजमेंट फर्म भी ठीक हो जाती, वो बंदा भी ठीक हो जाता। तो एक के बाद एक गलतियां, ना अपना होमवर्क करना, ना आपको पता होना, गलती तो आप में है ना बॉस। अकाउंटेबिलिटी स्टार्ट्स एट द टॉप। आप इंजमामुल हक पे बिल फाड़ रहे हैं, आप बाबर आजम में बिल फाड़ रहे हैं, भाई पीसीबी चेयरमैन को पहले पकड़ो ना, उसको निकालो सबसे पहले कि तू क्या कर रहा है भाई, मुझे पता ही कैसे। आप निकलो ना सबसे पहले, आपने क्या गुड़ गोबर करा है। वीजा बोल रहे हैं हम रिक्वेस्ट कर सकते हैं, खुद तुम दावतें खा के चले गए। आप पे ये इल्जाम नहीं लग रहा कि आपने अपने मतलब के जर्नलिस्टों का वीजा लगवा दिया या जो आपके हक में थे। सो तमाशा करना बड़ा आसान है और फालतू बात करना बड़ा आसान है। और आज इंजमामुल हक को भी निकाल के एक्चुअली ये लोग अपना जुलूस निकलवा रहे हैं, रियलिटी में अपना सिर्फ जुलूस निकलवा रहे हैं। हार गए हो तो ये नहीं देख रहे कि पहले देखो लक्षित इन्होंने पूरी बहानेबाजियां करी पीसीबी ने कि तुम्हारे ग्राउंड ऐसे हैं, छोटे हैं, जय श्री राम हो गया, वीजा नहीं मिले, दिल पाकिस्तान नहीं चला, चेंज कर दो, ये बीसीसीआई का इवेंट है या आईसीसी का इवेंट नहीं है, हाँ हमारे ग्राउंड चेंज करो, चेन्नई में नहीं खेलेंगे, इधर खेलेंगे, उधर नहीं खेलेंगे, उधर खेलेंगे, इस टीम के साथ उधर खेलेंगे, सारे तमाशे इन्होंने करे। अब फाइनली आके डीआरएस में ये हो गया, वो नहीं चल रहा, सब बकवास इन्होंने करी। तुम ये नहीं देख रहे कि तुम्हारी टीम उस लेवल पे ही नहीं है बॉस। क्या कारण है कि तुम्हारी टीम उस लेवल पे नहीं? तुम अपनी पब्लिक को पागल बनाने में लगे हुए, अपनी पब्लिक को हर मुमकिन जरिए से पागल बना रहे हो, अपना फेलियर नहीं मान रहे कि भैया हमने जो लड़के तैयार करे, हमारी ग्रास रूट लेवल की क्रिकेट तबाह हो चुकी है, हमारे पास उस लेवल का टैलेंट ही नहीं है कि वर्ल्ड में कंपीट करें। आज की डेट में अफगानिस्तान का टैलेंट हमारे से बेटर है, एक ये भी होता है, एडमिट ही नहीं कर पा रहे। और इसीलिए डाइवर्जन टैक्टिक्स होती है, वैग द डॉग, कि भाई आप, क्योंकि पब्लिक अब देख रही है कि भाई हमारे प्लेयर तो इतने अच्छे है ही नहीं, हमारे प्लेयर तो वर्ल्ड में कंपीट करने के लायक ही नहीं है, बाबर आजम को इतना बड़ा बैटर है ही नहीं, सच बात तो यही है। शाहिन जाफरीदी इतना बड़ा बॉलर नहीं है, ग्राउंड भाई मेरा इतना बड़ा बॉलर नहीं है, शादाब स्पिनर ही नहीं है ना। तो ये बातें सारी डाइवर्ट करने के लिए नहीं जी, पाकिस्तान तो बड़ी ग्रेट मुल्क है, बड़ी ग्रेट टीम है, लेकिन इस वजह से हम हार गए। कप्तान किसी ना किसी बिल फाड़ना होता है अपनी पब्लिक को पागल बनाने के लिए। कभी बाबर आजम की चैट ऑन एयर कर दे जी, कभी इंजमामुल हक को निकाल दे जी, ये तमाशे कर रहे हैं और इनके तमाशे खत्म ही नहीं हो रहे। और तो में तमाशों की वजह कहा ना, वो स्पोर्ट्स मैनेजमेंट फर्म वाला जो है यही बताता है कि आपके मैनेजमेंट की, आपकी कमेटी की रूट्स कितनी स्ट्रांग है। इंडिया में अगर आपको याद होगा, जब आज से 5 महीने पहले अजीत अगरकर साहब के लिए वो जो एक टेंडर आया था, या फिर जो भी आप कहते हैं कि फॉर्म आया था चीफ सिलेक्टर के लिए, उसके अंदर रूल्स बकायदा मेंशन थे कि जो भी आपके चीफ सिलेक्टर होंगे वो डायरेक्टली या फिर इनडायरेक्टली ऐसी किसी भी कंपनी स्पोर्ट्स टीम के साथ एसोसिएट नहीं हो सकते हैं। वो बकायदा 5-6 पॉइंट्स वहां पे लिस्टेड डाउन होते हैं, नोटेड डाउन होते हैं। यहां पर क्या था भाई, मोहम्मद हफीज नहीं बन रहे, ले आओ, वही होता है ना, यही बता रहा, रूट स्ट्रांग ही नहीं है। आपने जब अपॉइंटमेंट हो रही थी आपके चीफ सिलेक्टर की, आपने इन चीजों के ऊपर ध्यान ही नहीं दिया था, जो आपको चलते वर्ल्ड कप में ऐसी एक बीच मझधार में लाकर खड़ गया। आप इतने अच्छे पोजीशन पे हो, अभी पाकिस्तान की टीम वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के नंबर 1 पे है पॉइंट टेबल में। हालांकि श्रीलंका के साथ 2 मैच थे, जो भी हो आप अभी हो नंबर 1 पे। ऑस्ट्रेलिया से इतनी इंपॉर्टेंट सीरीज खेलनी है, वहां पर अब क्या कर रहे हो, आपके पास सिलेक्टर तो है नहीं। वर्ल्ड कप के बाद पाकिस्तान की इमीडिएट सीरीज तो वही है। आई थिंक लक्ष्य, इसमें सबसे बड़ी बात यही है कि इनको अपने कप्तान को चलते हुए वर्ल्ड कप में इस तरीके से जलील नहीं करना चाहिए। He does not deserve it. He is your captain. वो गया है, जाने से पहले, एशिया कप से पहले तो आप बोल रहे थे नंबर 1 है, नंबर 1 है, नंबर 1 है, ये है, वो है, हम नंबर 1 है, फालतू की बकवास कर रहे थे। तब भी आपको समझ में नहीं आ रही थी, फैक्ट्स आपसे झेल नहीं जा रहे थे। आपके सारे एक्स क्रिकेटर बैठ के भी आपकी तारीफें कर रहे थे,
तब भी बाबर आजम को कर रहे थे कि भाई चलो जीत के शायद आ जाए, तब इनको लग रहा था यार जीत गया तो फिर इससे बना के हाँ। रखते हैं। हार गया तो उसका ऐसा साथ छोड़ा है सबने, धक्का ही दे दिया उसको खाई के अंदर। सर और ये ऐसे वापस धकेल आएगा, रहे हैं। कप्तानी भी जाएगी, उसको प्लेयर भी नहीं रहने देंगे। अभी वो जीतना शुरू कर दे लक्षित, ये सारे पलट जाएंगे। और वही है ना, ये इतने blaming the मौका game। परस्त कौम है ये सारी के सारी, इनकी एक्स क्रिकेटर्स की और ये हाँ। आपका पीसीबी चेयरमैन की। अभी ये जीतना शुरू कर दे। अभी बाबर आजम जीते बांग्लादेश से, बाबर आजम जीत जाए न्यूजीलैंड से और 100 मार दे दोनों मैच में, और फिर लास्ट में इंग्लैंड से भी जीत जाए और उधर से न्यूजीलैंड 3 मैच हार इसी जाए, तरीके से सेमीफाइनल में आ जाए, ये सारे के सारे उसके पैरों में गिर जाएंगे। सही में। और फिर इतने दोगले बदतमीज और अपने आप को पक्का मुसलमान, हाँ। सॉरी मैं बार बार इस पॉइंट पे आता हूं, प्रूव करने के लिए, अपनी कौम को पागल बनाने के लिए रहते